नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल में मौसम 2 दिन हल्की बारिश के आसार, 19 से सक्रिय होगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। 19 और 20 सितंबर को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वीरवार को प्रदेश में 12 सड़कें बंद रहीं। कुल्लू में 5, मंडी में 4, शिमला में 2 और 1 सड़क किन्नौर में बंद है। 2 बिजली ट्रांसफार्मर किन्नौर जिले में ठप हैं। प्रदेश में वीरवार को 11 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 18 सितंबर तक मानसून के कमजोर बने रहने की संभावना है। 19 से मानसून सक्रिय होगा। वहीं मानसून सीजन लंबा खींचने के आसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन लंबा खींचने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हिमाचल से मानसून के विदा होने की संभावना जताई है। केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि मानसून की गतिविधियों में बीते कुछ दिनों से बदलाव आया है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी मानसून के अब कुछ और दिनों तक प्रदेश में रहने के आसार बने हुए हैं। राष्ट्रपति का दौरा, शिमला पहुंचे महामहिम कोविंद, रेड कारपेट बिछाकर किया गया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद के साथ वीरवार को शिमला पहुंचे। 4 दिवसीय दौरे पर शिमला आए कोविंद शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरा होने पर स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर होगा। वहीं राष्ट्रपति वीरवार 12 बजे के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिमला के अन्नाडेल हेलीपैड पर उतरे। यहां रेड कारपेट बिछाकर उनका सरकार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह चौड़ा मैदान स्थित होटल सेसिल के लिए सड़क मार्ग से आए। यहां राष्ट्रपति कोविंद पत्नी और बेटी के साथ ठहरेंगे। इसके अलावा बात करें तो सदन में 1 घंटा संबोधित करेंगे राष्ट्रपति शुक्रवार सुबह 10:45 पर विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। 11 से 12 बजे के बीच वो 1 घंटे तक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों आदि की उपस्थिति में सदन को संबोधित करेंगे। बिलासपुर पुल निर्माण के लिए बिजली चोरी करती पकड़ी 4 लेन कंपनी, लगेगा जुर्माना। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के तहत स्वारघाट के टाली मुहाल में बनाए जा रहे अंडर बाईपास पुल के निर्माण के लिए कंपनी साथ लगते खंबे से बिजली चोरी कर रही थी। 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल ने वीडियो बनाकर बिजली चोरी करने के मामले की शिकायत बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता को भेजी। अब कंपनी से जुर्माना वसूलने की तैयारी है। वहीं बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता विनय कुमार ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर गए कर्मचारी ने देखा कि बिजली का तार खंभे से बिछा था। यह कनेक्शन चोरी से लिया गया था। पुल का निर्माण कर रही कंपनी पर बिजली चोरी करने पर जुर्माना किया जा रहा है। कंपनी से पिछले वोल्टेज के हिसाब से पिछले 3 माह का जुर्माना वसूला जाएगा। यह 12 से 14 हजार रुपये होगा। सुंदरनगर में नौकरानी बनकर आई झारखंड की युवती, 1 दिन बाद ही लाखों के गहने लेकर फरार। डहर सुंदर शहर में दिल्ली की एक एजेंसी के माध्यम से घर पर काम करने आई झारखंड की युवती 1 दिन बाद ही 4 लाख के गहने और 2 मोबाइल लेकर फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे चंडीगढ़ बस स्टैंड दबोच लिया, जिसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। हुआ यूं कि सुंदरनगर के भोजपुर निवासी व व्यापारी चूड़ामणि के बेटे ने दिल्ली की एक एजेंसी के माध्यम से युवती को घर का काम करने के लिए रखा था। वहीं अगले ही दिन सुबह करीब 5 बजे चूड़ामणि की पत्नी ने देखा कि नौकरानी के कमरे का दरवाजा खुला है और वो गायब है। इसी बीच जब उन्होंने घर के सामान की जांच की तो पाया कि घर से 4 लाख की हीरे की अंगूठी और 2 मोबाइल गायब है। इसके बाद परिजनों ने सुंदरनगर थाना में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस की मदद से आरोपी युवती को चंडीगढ़ बस स्टैंड पर उतरने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। HRTC लेह दिल्ली बस सेवा जून 2022 तक बंद, देश का सबसे लंबा रूट। देश में HRTC के सबसे लंबे रूट पर चलने वाली दिल्ली लेह बस सेवा बंद हो गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने खराब मौसम और आगामी महीनों में होने वाली बर्फबारी के कारण ये फैसला लिया है। फिलहाल निगम ने यह बस सेवा इस सीजन में दिल्ली से केलांग तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
जबकि केलांग से आगे लेह तक यह बस सेवा इस सीजन के लिए बंद कर दी गई है। अब यह बस सेवा जून 2022 के बाद बहाल की जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी युवा कांग्रेस निगम भंडारी। 17 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन दिवस है। युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने देश के युवाओं से रोजगार के नाम पर ठगी की है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ, जिसके विरोध में कल पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। हिमाचल सफाई से जुड़े जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश में सफाई से जुड़े और जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संशोधन करते हुए नए श्रेणियों को शामिल करने जा रहा है। जल्द इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक सत्र 2021-22 से हिमाचल में भी पात्र विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वार्षिक 3,000 से 7,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत पत्र जारी कर सूचित किया है। मंडी पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशन धारकों ने निकाली आक्रोश रैली। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के रिटायर हुए कर्मचारियों में उन्हें अगस्त महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिलने से भारी रोष है। इसी के चलते मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसके बाद एक 13 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार के सीएम जयराम ठाकुर को भेजा गया। वहीं इस आक्रोश रैली में सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के अधिकतर जिलों से आए एचआरटीसी पेंशन धारकों ने भाग लिया। एचआरटीसी के पेंशन धारकों ने शहर में बस स्टैंड से स्कूल बाजार, चौहटा से शेरी मंच तक विशाल आक्रोश रैली निकाली। उच्च शिक्षा निदेशालय इतिहास के नए 47 प्रवक्ता तैनात, नियुक्ति आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इतिहास विषय के 47 प्रवक्ता स्कूल नियुक्त की नियुक्तियां कर दी गई हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को इन सभी शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूलों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। अनुबंध आधार पर हुई नियुक्ति के इन शिक्षकों को प्रतिमाह 14,500 रुपये वेतन मिलेगा। वहीं प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सितंबर में ही नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया है। संघ के उप अध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडी ने कहा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री से मांगकर नियुक्ति आदेश इसी माह जारी करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 4 साल से चुटकी ही ले रहा विपक्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 4 साल से केवल चुटकी ही ले रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। सीएम वीरवार को सोलन में करोड़ों की योजनाओं के शुभारंभ के दौरान मीडिया से बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में 1 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल में किसी भी विभाग को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।